हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं फाइनल अकाउंट का रिवीजन कराने वाला हूं इन शॉर्टकट में। सो प्लीज इस लेक्चर को केयरफुली और जरा ध्यान से देखना और उसको समझने की कोशिश करना। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये दोनों एक दूसरे ऑप्शन में है। जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया भी है कि किस तरीके से कब करंट अकाउंट बनाना है और कब हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है। इन शॉर्टकट में फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि एकदम सिंपल सी ट्रिक है कि जब हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर में करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए होंगे अगर पार्टनर्स के, तो हमने करंट अकाउंट को बनाना है और कैपिटल के जो बैलेंस है उन बैलेंसेस को हमने क्या करना है, डायरेक्टली लायबिलिटीज में लिख देना है। और अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए नहीं है तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। तो ये जो फाइनल अकाउंट है और उसके अंदर लास्ट में हम लोग जो बनाते हैं वो होती है हमारी बैलेंस शीट होती है। तो इसके अंदर में कुछ एडजस्टमेंट्स के ऊपर मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा इस लेक्चर के अंदर में। उससे पहले थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड को वापस से एक बार हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि बाकी फिर एडजस्टमेंट्स को समझने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या चीजें हम पोस्टिंग करते हैं वो हम सब जानते हैं। ट्रेडिंग के डेबिट साइड में परचेज, ओपनिंग स्टॉक, कैरेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ये जो सारी चीजें हम इनको डेबिट साइड में पोस्टिंग करते हैं। और क्रेडिट साइड के अंदर में सेल्स रिटर्न, गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स टेकन बाय पार्टनर्स, जो सारी चीजें हैं उसको हम क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। फिर आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम जो है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और क्रेडिट साइड में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो होती है हमारी इनकम्स एंड गेन्स। उसके बाद में बैलेंस शीट के अंदर में, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज होती है, मतलब हमने लोगों से, मतलब एक बिजनेस ने लोगों से जो कर्जा ले रखा है, वो पैसा जो ले रखा है, जो उन्हें क्या करना है, उन लोगों को वापस देना है, उसको हमको कहां लिखना होगा, लायबिलिटीज में लिखना होगा। जैसे कि बैंक से लोन ले रखा है उसे हमने वापस करना होता है। किसी से गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर रखी है जिसका हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, उसको हम लोग वहां पे लिखते हैं। बिल्स पेबल, मतलब वहां पर बिल्स का पेमेंट करना है, इसको वहां पे लिखते हैं। इसी तरीके से कुछ एसेट्स होती हैं जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती है। बिजनेस की अपनी लैंड है, बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टीज है, फर्नीचर है, प्लांट है, प्रीमाइसेस है और डेटर्स है। जिन लोगों से पैसा हमने क्या करना है, लेना है, उसको हम क्या करेंगे, एसेट्स के अंदर में लिखने वाले हैं। इसके अंदर में आप सभी लोग एडजस्टमेंट जो आने वाली होती है वो बेसिकली हर सम के अंदर में मोस्टली कुछ एडजस्टमेंट्स कॉमन होती है, जिसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट है, कॉमन एडजस्टमेंट, वो होती है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की। कौन सी होती है आपकी, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का जो दो ही फैक्ट है वो आप सभी को मालूम है। हम लोगों ने हर सम के अंदर में इसको क्या किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट इफेक्ट आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में देना है और सेकंड इफेक्ट क्या करना है आपको, इसका एसेट्स में देना है। देन नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, वो एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग। क्या है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जो एडजस्टमेंट है इसके बारे में मैंने आपको और भी जब हमने प्रैक्टिस की थी उसके अंदर में बताया था कि आउटस्टैंडिंग आप जब भी देखो, आउटस्टैंडिंग आप जब भी देखोगे तो आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस हो या इनकम हो उसमें आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। जैसे कि आपको एडजस्टमेंट में बोल रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट, आपने क्या करना है, रेंट में प्लस कर देना है। आपको बोल रहा है आउटस्टैंडिंग कमीशन, आपने क्या करना है, कमीशन में प्लस कर देना है। आपको बोल रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आपने क्या करना है, उसके अंदर में प्लस कर देना है। आपको बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसी तरीके से जिसमें भी जो भी चीज आपको आउटस्टैंडिंग दी गई है, इसमें आपको ये देखना नहीं कि वो इनकम है या एक्सपेंस है,
उसका फर्स्ट इफेक्ट बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है उसमें पर्टिकुलर एक्सपेंस में या इनकम में आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ये तो क्या उसका फर्स्ट इफेक्ट। इसका जो सेकंड इफेक्ट होता है, इसका जो सेकंड इफेक्ट होता है, वो सेकंड इफेक्ट देने के लिए आपको ये जानना जरूरी होता है कि वो एक्सपेंस है या वो इनकम है। क्योंकि अगर वो एक्सपेंस होगा तो उसका इफेक्ट कहां पर जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा, और अगर वो इनकम होगी आउटस्टैंडिंग तो आपका उसका जो इफेक्ट है वो कहां पर जाएगा, एसेट्स में जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड इफेक्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा, सर हमको नहीं समझ में आता है कि वो एक्सपेंस है या इनकम है। उसके लिए भी एकदम सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूं कि अगर जो चीज आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग दी गई है वो आप सबसे पहले क्या करना, चेक कर लेना। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में है, तो ये समझ लेगा कि वो इनकम है। वो इनकम है तो उसका जो सेकंड इफेक्ट होगा वो आपको कहां पर देना होगा, लायबिलिटीज में देना होगा। कहां पर, लायबिलिटीज में। देन सेकंड है इनकम। अब इनकम कैसे समझेंगे, इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड। अब ये जो हो गया ये आपकी हो गई इनकम्स। क्या हो गई, इनकम। तो अब आपको समझ में आ गया कि आउटस्टैंडिंग है, सबसे पहले क्या करना है, उसको प्लस करना है। सेकंड इफेक्ट देने से पहले आपको ये एक बात चेक करना है कि वो इनकम है या एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो उसका इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में। एक्सपेंस है तो कैसे समझ में आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में है और प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में है। इनकम है कैसे समझ में आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में है या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में है। तो इस तरीके से आपने इसका क्या करना है, इफेक्ट देना है। आउटस्टैंडिंग, ये हो गया हमारी एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग, जिसको हम कभी-कभी एडजस्टमेंट अनपेड, क्या आता है, कभी-कभी अनपेड या फिर कभी-कभी आता है ड्यू बट नॉट पेड, या आता है ड्यू बट नॉट रिसीव। ओके, आउटस्टैंडिंग कभी अनपेड बोलेगा, कभी ड्यू बट नॉट पेड बोलेगा, कभी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड बोलेगा। अब आपने यहां से भी थोड़ा सा समझ के लेना है। रिसीव्ड मतलब ये इनकम हो सकती है, यहां पे आ रहा है पेड मतलब शायद ये क्या हो सकता है, आपका एक्सपेंस हो सकता है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसका इफेक्ट देना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सेम इसके अपोजिट की, जिसको हम कहते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं जिसको, प्रीपेड, या उसको हम बोलते हैं प्री रिसीव, या उसको हम बोलते हैं एडवांस पेड, या उसको बोलते हैं एडवांस रिसीव। या ये आपकी सब कॉमन चीज है, प्रीपेड, प्री रिसीव, एडवांस पेड, एडवांस रिसीव। यहां पे अगर आपको प्रीपेड बोला है, आप यहीं से समझ में आ जाएगा कि ये एक्सपेंस है। यहां रिसीव्ड बोला है, यहां से आपको समझ में आएगा कि इनकम है। यहां पे फिर से आया पेड, रिसीव्ड है। थोड़ा सा लॉजिक लगा के चलो और इसको समझने की कोशिश करो। प्रीपेड, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, एडवांस पेड, एडवांस रिसीव्ड, ये आ गया आपका एडजस्टमेंट। इस तरीके से अब इसके अंदर में क्या करना है आपने, जब आप प्री और एडवांस, प्री और एडवांस इसको देखोगे तो आपका जो फर्स्ट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा आपका फर्स्ट इफेक्ट, माइनस। आप उसे क्या करोगे, लेस करोगे। किसमें लेस करोगे, सेम जिस तरीके से हमने आउटस्टैंडिंग में प्लस किया था, प्रीपेड में, एडवांस पेड में हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। अब वो माइनस किसमें होगा, सेम उसी तरीके से सैलरी है तो सैलरी में, कमीशन है तो कमीशन में, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में, जो भी चीजें दी है उसमें आपने इसको क्या कर देना है, माइनस। इसके बाद इसका जो सेकंड इफेक्ट देना है,
इसका जो सेकंड इफेक्ट देना है, वो सेकंड इफेक्ट देने के लिए आपको यहाँ पे ये चीज को समझना होगा कि वो एक्सपेंस है कि वो इनकम है। एक्सपेंस है या इनकम है। एक्सपेंस है तो ऐसे ही समझना है कि भाई एक्सपेंस कैसे होगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होगा मतलब एक्सपेंस है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में होगा मतलब वो इनकम होगा। इसलिए इसका जो इफेक्ट होगा वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट में जाएगा। अब आप जरा इन दो एडजस्टमेंट्स को कंपेयर करके देख लो। आउटस्टैंडिंग था तो आपने क्या किया, प्लस किया। प्रीपेड है तो आपने क्या किया, माइनस किया। अब यहाँ पे एक्सपेंस है तो कहां गया, लायबिलिटीज में। तो ये एक्सपेंस कहां जा सकता है, एसेट्स में। कहां जाएगा, एसेट्स में। सेम ये है इनकम है जिसको हमने लिखा सेकंड इफेक्ट एसेट्स में, तो इनकम का जो सेकंड इफेक्ट होगा वो किस में जाएगा, लायबिलिटीज में। किस में जाएगा, लायबिलिटीज में। अगर वो एक्सपेंस है तो एसेट्स में, और अगर वो इनकम है तो लायबिलिटीज में। तो ये आपकी हो गई क्लोजिंग स्टॉक, हर क्वेश्चन में आती है। सेकंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग हर क्वेश्चन में होता है। प्रीपेड, ये एडजस्टमेंट आपकी कॉमन एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद में आपका आता है डेप्रिसिएशन। ये एडजस्टमेंट भी आपकी एकदम कॉमन एडजस्टमेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये एडजस्टमेंट आपको दी ही जाती है। डेप्रिसिएशन एक्चुअली करना क्या होता है, आपने डेप्रिसिएशन करना होता है एसेट्स को, जो भी एसेट्स का डेप्रिसिएशन करना है उस पर्टिकुलर एसेट्स का आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। जितना भी बोला है 10%, 5%, 12%, 20%, आपने सबसे पहले क्या करना है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद उसका जो आपने फर्स्ट इफेक्ट देना है, वो फर्स्ट इफेक्ट आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर एसेट्स में क्या करोगे, आप माइनस कर दोगे। जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, लैंड में माइनस कर दोगे, बिल्डिंग, बिल्डिंग में माइनस कर दोगे, फर्नीचर, फर्नीचर में माइनस करोगे। और इसका जो सेकंड इफेक्ट है, सेकेंड इफेक्ट जो आप दोगे इसका, वो सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये होगी हमारी एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन। उसके बाद हम एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं नेक्स्ट। आरडीडी एंड बैड डेट्स को लेकर, आरडीडी एंड बैड डेट्स को लेकर आपको आरडीडी और बैड डेट्स के लिए थोड़ी सी डिटेल में मैं समझा देता हूं। आरडीडी और बैड डेट्स, आपको आरडीडी अगर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस में दी हो, कहां पर दी हो, क्रेडिट बैलेंस के अंदर में दी हो, आरडीडी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में अगर दी होगी तो वो आपकी होती है ओल्ड आरडीडी। और बैड डेट्स, ये आपका ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में अगर दिया होता है तो ये होता है आपका ओल्ड बैड डेट्स, जिसके लिए आप एक फॉर्मूला लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, टू बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा आरडीडी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में है तो वो होती है ओल्ड आरडीडी। तो वो ओल्ड आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर आ जाएगी।
ये जो बैड डेट्स दिया हुआ है ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस के इसमें, तो ये आपका ओल्ड बैड डेट्स होता है, तो ये आपका सबसे पहले आ जाएगा। अब ये जो न्यू बैड डेट्स है और न्यू आरडीडी है, ये आपको कहां पर दी जाएगी? ये आपको दी जाएगी एडजस्टमेंट के अंदर में। कहां पर दी जाएगी? एडजस्टमेंट में। अब एडजस्टमेंट के अंदर में आपको बोला है क्रिएट 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। वो आरडीडी आपने क्या करना है? सबसे पहले डेटर्स में से आपने माइनस करना है। वो आरडीडी क्या करना है? सबसे पहले आपको डेटर्स में से माइनस करना है। उससे पहले आप आरडीडी कैलकुलेट नहीं करोगे, उसके पहले आप क्या करोगे? बैड डेट्स कैलकुलेट करोगे। सो वो जो बैड डेट्स होगा एडजस्टमेंट के अंदर में, वो बैड डेट्स आपका होगा न्यू बैड डेट्स, और वो बैड डेट्स आपका जो होगा सबसे पहले वो क्या करोगे? आप डेटर्स में से लेस करोगे। क्या करोगे? डेटर्स में से लेस करोगे। उसके बाद उस बैड डेट्स का अमाउंट आप यहां पर आगे लिखोगे। उसके बाद एडजस्टमेंट के अंदर में आपको आता है आरडीडी। आरडीडी जो दिया है उसे भी आप क्या करोगे? सेम डेटर्स में से माइनस करोगे। लेकिन जो डेटर्स में आप आरडीडी कैलकुलेट करोगे, वो आरडीडी आप कैलकुलेट कब करोगे? ये जो बैड डेट्स दिया हुआ है, इस बैड डेट्स को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे आप इसको कैलकुलेट करोगे। अगर 5% बोला है तो पहले ये बैड डेट्स को माइनस करोगे, फिर कैलकुलेट करोगे। ये माइनस करने के बाद ये जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो फॉर्मूला है उसमें न्यू आरडीडी के सामने आ जाएगा। तो ये आप सबसे पहले ये जो तीन चीजें दी है, तीन आइटम्स दिए हुए हैं, इनको आपने क्या करना है? तीनों का टोटल करना है। टोटल करके आपने अंदर लिखना है, इसको टोटल करके माइनस करना है। माइनस करके आपको इसका अमाउंट को बाहर निकाल देना है। तो ये होगी आपकी आरडीडी की एडजस्टमेंट। हर क्वेश्चन में आपको ये एडजस्टमेंट कॉमनली दी जाती है। क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन, आरडीडी, बैड डेट्स वगैरह वाली। उसके बाद में एक दो एडजस्टमेंट्स हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मोस्टली आप एडवर्टाइजमेंट की जो एक एडजस्टमेंट होती है उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। एडवर्टाइजमेंट, आपको एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है 4000, एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है 4000, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया है फॉर 4 इयर्स। क्या बोला आपको? फॉर 4 इयर्स। एडवर्टाइजमेंट आपको दिया है 4000 फॉर 4 इयर्स। अब आपने क्या करना है? 4 इयर्स के साथ साथ 4 इयर्स दिया हुआ है, अब अपने इसमें इफेक्ट किस तरीके से देना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आपका जो एडवर्टाइजमेंट है 4000, उसको आप लिखोगे इनर कॉलम में, और ये जो 4000 है, ये 4000 आपका 4 ईयर का है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 1 ईयर का कैलकुलेट करोगे। सो 4000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1000। ये जो 1000 है ये आपका आ गया 1 ईयर का। तो 1 ईयर का आ गया। ये जो 1 ईयर का है इसको आपने क्या करना होगा? आउटर कॉलम में लिखना होगा। एकदम सिंपल है। 4000 यहां लिखा हुआ है, 1000 मैंने बाहर लिखा। यहां कितना आएगा? कितना डिफरेंस है इन दोनों का? 3000 का। तो ये 3000 यहां जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 4000 में 3000 में माइनस करूंगा तो 1000 आएगा, या प्लस करूंगा तो आएगा? माइनस करूंगा तो आएगा। तो आगे यहां पे लेस प्रीपेड। सो ये एडवर्टाइजमेंट 3000 जो आपका है 3 इयर्स का, ये प्रीपेड है। तो इसका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा। इसके पहले मैंने प्रीपेड वाली एडजस्टमेंट में समझाई थी, वहां पर इसका इफेक्ट उसी तरीके से आपने क्या करना है? एसेट्स में देना है। सपोज दैट यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं, 4000 जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, वो एडवर्टाइजमेंट 4 साल का है, उसके साथ साथ बोला है विथ इफेक्ट फ्रॉम।
विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर जो भी आपका साल दिया हुआ है पर्टिकुलर ईयर में दिया। अब इस एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम 4000 अमाउंट जो है एडवर्टाइजमेंट का वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे जैसा हमने पहले लिखा था। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो कितने साल का है, 4 साल का है। उसमें से आप सबसे पहले क्या करो, 1 ईयर का निकाल दो। तो 1 ईयर का कितना आएगा, 4000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1000। यह आ गया आपका 1 ईयर का। कितना आ गया आपका, 1 ईयर का। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोला, विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 2018-19 जो भी बोला होगा। अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये एडवर्टाइजमेंट पूरे साल यूज किया नहीं है। मतलब कितना यूज किया, विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर से लेकर मार्च। काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कितने महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं। कितने महीने हो जाते हैं, 6 महीने। तो आपने क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 ईयर का आया है, ये 1 ईयर का, इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 1000 इनटू, हमको निकालना कितने महीने का है, 6 मंथ का, इसलिए इसको इनटू 6 करेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा आपका 500। और ये जो 500 है ये आपका आंसर आ गया 6 मंथ का। कितना आ गया आपका, ये 6 मंथ्स का। अब ये जो 6 मंथ का है, अब इसको क्या करना है, ये 6 मंथ का 500 आपने आउटर कॉलम में लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सिर्फ यहां 4000, यहां 500, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3500। तो वो 3500 यहां आ जाएगा। अब ये जो डिफरेंस लिखा, इसके बाद आप यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखो, इसको आप प्लस करोगे कि माइनस करोगे, माइनस करोगे 4000 में से 3500, सो आंसर आ जाएगा 500, जो आप यहां पे लिखोगे लेस प्रीपेड। इस तरीके से कुछ एडवर्टाइजमेंट्स की एडजस्टमेंट्स आपको दी जाती है। इसी तरीके से आपने उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और एक एडजस्टमेंट और देख लेते हैं, लास्ट एडजस्टमेंट। बाकी का अगर आपको कुछ डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप मुझे पूछ सकते हो मैसेज करके या कॉल करके। नेक्स्ट एंड लास्ट एडजस्टमेंट इज इंश्योर्ड गुड्स destroyed by fire. Insured goods destroyed by fire rupees 6,000 and insurance company admitted a claim of rupees 5,000. इंश्योर्ड गुड्स है जिसका हमने इंश्योरेंस किया हुआ है, वो गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया। कितने का था वो गुड्स जो जला, 6000 का था। एंड इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, अपना जो क्लेम है, अपन जो इंश्योरेंस करवाए थे उसका क्लेम वो कितना करने वाली है, सिर्फ 5000 करने वाली है। कितना, सिर्फ 5000। अब इसका इफेक्ट कैसे देना होगा, ये एडजस्टमेंट है, इसका आपने कितना इफेक्ट देना होगा, 3 इफेक्ट देना होगा। सबसे पहला इफेक्ट, आपका जो 6000 डिस्ट्रॉय हुआ, आपका जो 6000 डिस्ट्रॉयड हुआ बाय फायर, इसका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसका जो इफेक्ट है वो कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद जो सेकंड इफेक्ट आप दोगे वो क्या दोगे, 5000 का दोगे। कितने का दोगे, 5000 का, क्योंकि ये जो आपका 5000 है ये कंपनी आपको पेमेंट देने वाली है। मतलब आपका गुड्स जला कितना है, 6000 का, और जलने के बाद कंपनी आपको पैसा कितना देगी, इंश्योरेंस कंपनी 5000। तो जो पैसा मिलने वाला है क्लेम का, उसका 5000 का जो इफेक्ट है वो जाएगा आपका एसेट्स में। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, आपका गुड्स था 6000 का, आपको कंपनी पेमेंट कितना करने वाली है, ओनली 5000। तो आपका लॉस कितना हो रहा है, 1000 का हुआ। तो वो जो थर्ड इफेक्ट है, लॉस बाय फायर, दैट इज
1000, ये 1000 कैसे आया? आपका 6000 रुपए का क्या था? गुड्स था जो जल गया था, जिसमें से 5000 तो आपको मिल जाएगा, बाकी का बचा 1000, वो हो गया आपका लॉस। और ये जो ये लॉस है इसका इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एज अ लॉस बाय फायर। क्या होगा? लॉस बाय फायर। और अगर इंश्योर्ड गुड्स नहीं, मैंने एक वर्ड सिर्फ निकाल दिया, क्या किया मैंने? एक वर्ड निकाल दिया, अनइंश्योर्ड गुड्स की। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं अनइंश्योर्ड गुड्स, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर रुपीज 6000। अब आगे आपको ये स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा, अब आगे आपको ये वाला स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम। अब यहाँ पे दो चीजें आ रही है, या तो गुड्स इंश्योर्ड होगी या तो गुड्स अनइंश्योर्ड होगी। इंश्योर्ड गुड्स अगर है तो 3 इफेक्ट देना है, अनइंश्योर्ड गुड्स है तो सिर्फ 2 ही इफेक्ट देने हैं, उसमें ये वाला इफेक्ट नहीं आएगा। 6000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ जिसका इफेक्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, और टोटली जो आपका गुड्स लॉस हो चुका है वो आपका होगा अभी 6000 का। आपको कंपनी कुछ पेमेंट करने वाली नहीं है, और इसका इफेक्ट आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इस तरीके से ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट का एडजस्टमेंट है उसको आपने क्या करना है? सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट होगी, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप फोन या मैसेज करके पूछ सकते हैं।